हम्म, आज तारीख है 17 सितंबर 2025, वेडनेसडे है और आज बात करेंगे इंडियन मस्टर्ड ऑयल के बारे में। अब अमेरिका को शत्रुबोध है, तो ये शत्रुबोध का एपिसोड 6 है। अमेरिका को शत्रुबोध है, ये कैसे समझ में आता है? ट्रंप ने आते ही 2016 में भारत के ऊपर एक बैन लगाया था मस्टर्ड ऑयल पे कि इसमें जो है वो यूरिक एसिड की यूनिक एसिड ज़्यादा है, तो हम लोग ये नहीं खाएंगे क्योंकि इससे जो है दिल की बीमारी होती है और ये होता है वो होता है। एक्सटर्नल यूज इसका किया जा सकता है, इसका इंटरनल यूज नहीं किया जाएगा। एक्सटर्नल यानी कि बाल में लगाया जा सकता है, शरीर में लगाया जा सकता है, पर इसका कंजम्पशन, इसको खाया नहीं जा सकता है। ठीक है, आज की डेट में भारत जो है वो 48,85,437 टन ऑयल जो है वो भारत से बाहर बेचता है। ठीक है, 48 लाख यानी कि मोटा मोटी 50 लाख अगर मान लिया जाए तो ज्यादा नहीं हो, 50 लाख टन, मेट्रिक टन तेल भारत बाहर भेजता है। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया जाता है ये तेल करीब 134,000 टन, यानी कि 1 लाख 1.5 लाख टन वहां जाता है। यूनाइटेड किंगडम जाता है 34,790 टन, यानी कि 35,000 टन। नीदरलैंड जाता है मान के चलिए 60,000 टन। ठीक है, जो जर्मनी जाता है उसकी वैल्यू है 570 मिलियन डॉलर्स। नॉर्वे जाता है उसकी वैल्यू है 512 मिलियन डॉलर्स। भारत जो है वो 1.12 बिलियन डॉलर्स 2024 में अपना मस्टर्ड ऑयल बाहर भेज चुका है। ठीक है, अब इसको शुरुआत से समझने की कोशिश करते हैं। 2014 में सरकार आई, पीएम मोदी ने एक तेल के लिए एक उसमें जो है आपको इंसेंटिव देना शुरू किया कि हम लोग जो है तेल पे इंसेंटिव देंगे, भारत के किसान जो है कड़वा तेल का ज्यादा उत्पादन करेंगे और हम उसका बाहर जो है एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक, 2 साल बीतता है, ट्रंप के आते ही ट्रंप सबसे पहला बैन जो है वो मस्टर्ड ऑयल पे लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि अगर यूरोप के और अमेरिका के लोग, कनाडा के लोग भारत का मस्टर्ड ऑयल खाने लगेंगे तो वहाँ का घटिया क्वालिटी का कैनोला ऑयल, CANOLA कैनोला ऑयल कौन खाएगा? और अब भारत को अमेरिका बताएगा कि भारत के तेल में जहर है, जबकि कड़वा तेल वह तेल है जिसको आज हम लोग सदियों से खाते आ रहे हैं। पंजाबी जो खालिस्तान होने का नारा लगाते हैं कनाडा में और यूके में और ऑस्ट्रेलिया में अभी तक लगाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में नहीं लगाते हैं, ये सब सरसों का साग खाते हैं। ठीक है, तो ये कैनोला का साग खाएंगे क्या? इसको देखिए, हर चीज, हर बैन, तेल को जहर बताना, है ना, भारत के स्टैंडर्ड्स अच्छे नहीं है ये बताना। अभी कुछ दिन पहले भारत में बनी हल्दी पे जो है इन्होंने बहुत सारे वो लगाए। ठीक है, तो ये होता क्यों है? ये उसी लिए होता है जिसलिए ट्रंप लड़ाई लड़ रहा है भारत से। हमारे देश का सामान बेच खरीदो, चाहे महंगा है तो भी खरीदो। तुम्हारे देश का सामान चाहे अच्छा है तो तुम उसको इस्तेमाल मत करो। भारत की नीम, भारत का पीपल, भारत की तुलसी पर इन लोगों ने पेटेंट ले रखा है। अमेरिका ने पेटेंट ले रखा है तुलसी पर, पीपल पर, नीम पर, है ना। अभी जितनी तरह की दवाएं लिखी होंगी आपके आयुर्वेद में, सब पे पेटेंट ले लेंगे लोग। और घूम फिर के बात यही आ जाती है कि Adios, amigo. Powering on. To the boat stone.
घूम फिर के बात आ जाती है कि किसका कितना मार्केट शेयर है। और भारत के लोग अगर कड़वे तेल में फ़ायदा ढूंढने लगेंगे, उनको जो है एक्सपोर्ट में फ़ायदा मिलने लगेगा, यहाँ पे हमारा तेल 120 रुपए में है, 180 रुपए में है, और वो बाहर जाके 500 रुपए यानी कि $6 का बिकने लगेगा, तो भारत के लोग तो बाहर ही बेचेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उगाएंगे, हम लोग और एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। और मुश्किल ये है कि भारत में जो कड़वा तेल होता है वह और किसी देश में नहीं होता है। मैंने उसके बारे में सर्च किया तो ज़्यादातर लोग कैनोला ऑयल को जो है वो सरसों का तेल बता रहे हैं। सरसों का तेल कैनोला ऑयल नहीं है। और कैनेडियन जो उसको बनाते भी हैं वो इतने मूर्ख नहीं कि उसको खाएं। ठीक है, तो सरसों का तेल है, उसको पूरा भारत खाता है। वो अमृत समान है। आप उसको लगा भी सकते हो, उसको बालों में भी लगा सकते हो, उसको कान में भी डाल सकते हो, उसको नाक में भी डाला जाता है। छोटे बच्चों को वो कड़वा तेल पिलाया भी जाता है। आज से नहीं सदियों से माता यशोदा भी जब कृष्ण भगवान को तेल लगाती थी तो वो कड़वा तेल ही लगाती थी। तो इतना पुरानी जो स्टडी है उसको अमेरिका ने मना किया है, सिर्फ और सिर्फ उसका एक कारण है कि वो अपने देश के फार्मर्स को बचाना चाहता है मस्टर्ड ऑयल से, ये बोल के कि उनका खराब है और हमारा अच्छा है। ठीक है, तो इस बात को समझिए कि क्यों अमेरिका सारे काम करता है, क्यों वो जो है वो पाकिस्तान को फाइटर जेट दे रहा है, क्यों वो यूक्रेन की मदद कर रहा है, क्यों उसने बांग्लादेश में तख्ता पलट कराया। बांग्लादेश में 3 एक्सरसाइजेस कर चुका है अमेरिका। नेपाल में भी अगर वो मेयर जो है वो इनकी तरफ चला गया तो उधर भी नेपाल भी जाने की लोग कोशिश करेंगे। म्यांमार का संकट भी अमेरिका का बनाया हुआ संकट है, क्योंकि उन लोगों ने अमेरिका के खिलाफ अभी तक कुछ नहीं बोला है। अमेरिका नहीं चाहता कि हम अंडमान निकोबार में जो है वो नेवल प्रेजेंस बनाए, वहाँ पे ट्रांसशिपमेंट का हब बनाए। तो छोटी छोटी चीजों में भारत को लंगड़ी लगाने वाला अमेरिका, मान के चलिए अगर वो किसी भी चीज को कह रहा है तो वह भारत के लिए अच्छी ही होगी, तभी वह उसका तिरस्कार कर रहा है, उसको मना कर रहा है ना। तो आज यही था कि कैसे शत्रु बोध एकदम क्लियर था ट्रंप के मन में। जब वो 2016 में आया था, उसने उसी समय सबसे पहला काम किया कि सरसों के तेल जो कि इंडियंस का, जो भी इंडियंस वहाँ रहते हैं, जो बंगाली वहाँ रहते हैं, उनके लिए तड़का जो है वो इसी में लगता है। सबसे पहले उसी को बैन कराया उसने। 2016 की स्टार्टिंग में ट्रंप को ये बात पता थी कि भारत का कड़वा तेल कड़वा लगेगा उसके देश के किसानों को, इसलिए उसने बंद करा दिया। और अब भारत से कह रहा है कि तुम जो है अपने किसानों की बत्ती लगा दो, वहाँ पे हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स और हमारे जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को जो है इजाजत दे दो भारत में। शत्रु बोध बहुत जरूरी है। ट्रंप को तो है, भारत के लोगों को है कि नहीं, बस यही देखना है।